हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड सीटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से मेरे चैनल पर जो भी नहीं हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आज आप सबके पास माय जेलस प्रोफेसर का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब सी आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। क्या मैंने आपको बताया था कि मुझे फीवर है और मेरा गला भी ख़राब है। प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए हम फाइनली स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे विंग के सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और हमारा विंग ना वांगी से गुस्सा हो गया था। तो हम देखते हैं आगे। विंग का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। विंग अपने घर में आता है और फिर अपनी मॉम को बताता है कि आज इसका लास्ट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया। आज इसका फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम था। और फिर सब लोग जैसे सुनते हैं ना कि विंग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर जियांगचेंग आते हुए कहता है तब तो आज हम सब लोग मिलके पार्टी करेंगे और हम लोग आज बाहर डिनर करेंगे। ये सुनकर विंग कहता है किस खुशी में? क्योंकि हमारा जियांगचेंग कहता है कि लैन फैमिली और जियांग फैमिली एक साथ डिनर करेंगी। इसी वजह से विंग थोड़ा सा चिढ़ गया था, क्योंकि वहाँ पर वांगजी भी तो आएगा ना ऑफकोर्स। इसी बात से हमारा विंग चिढ़ गया था और इसलिए उसने पूछा था कि किस खुशी में सब लोग एक साथ मिलकर डिनर करेंगे, वो भी बाहर। तो फिर हमारा ना जियांगचेंग कहता है तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में हम लोग सब लोग मिल के एक साथ आज डिनर करेंगे। ये सुनकर विंग कहता है ज़रूरत नहीं है आज, वैसे भी मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। ये सुनकर ना सब लोग विंग को देखने लगते हैं, क्योंकि जब भी ना सब लोग बाहर डिनर करने की बात करते हैं ना हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाया करता था। बट आज ना विंग खुश नहीं था। वो लोग दिन नोटिस कर रहे थे सब लोग कि कुछ दिनों से ना हमारा विंग बुझा बुझा सा लग रहा है। वो ना सैड सैड सा लगता है। इसी वजह से सब लोग ने बहुत बार पूछने की कोशिश भी की है, बट हमारे विंग ने किसी को भी कुछ नहीं बताया है। और वो बताता भी क्या कि उसने वांग जी से क्या कहा था और वांग जी ने उसे क्या कहा। अगर उसने बता दिया तो सबके सामने उसका मोह में हो जाएगा। और ऊपर से ये कितने ज़्यादा मतलब शेमफुल बातें हैं ना। वो कपल्स की बातें थोड़ी ना अपनी फैमिली को बताएगा, कुछ प्राइवेट चीज़ें भी तो होती है ना। तो इसी वजह से विंग ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। और उस दिन से ही ना विंग का मुंह फूला हुआ ही था ऐसे ही। और वो वांग जी को ना ज़्यादातर अवॉइड ही कर रहा था। वो वांग जी से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। और हमारे वांग जी को ना इससे प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे वांग जी ने ना बहुत टाइम इस मतलब विंग के एग्ज़ाम के दौरान बहुत टाइम ना विंग से बात करने की कोशिश की थी। बट हमारे विंग ने ना हर बार वांग जी को इग्नोर किया था, जिसकी वजह से ना वांग जी भी ना खुन्नस खाए हुए बैठा हुआ था। भाई क्यों ही बात नहीं करा उसने, तो बस विंग की पढ़ाई की वजह से ही तो मना किया था। और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश ही तो कर रहा था ना, ताकि उसके कंट्रोल लूज़ ना हो जाए शादी से पहले। इसी वजह से तो वो अवॉइड कर रहा था। और विंग के एग्ज़ाम में भी यानी पढ़ाई में भी कोई इफेक्ट ना पड़े, इसी वजह से तो वांग जी कर रहा था ना विंग की भलाई के लिए। बट देखो भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। हमारा वांग जी यही सोच रहा था और वो खुन्नस खाए हुए बैठा हुआ था गुस्से में। और इसकी तभी ना उसकी मॉम उसके पास आते हुए पूछती है क्या हुआ है वांग जी, तुम परेशान लग रहे हो? और फिर ना वांग जी अपनी मॉम को बताता है मॉम मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो फिर वांग जी की मॉम यानी मैडम नैन पूछती है क्या है वांग जी, तुम परेशान क्यों हो ये तो बताओ पहले। फिर वांग जी बताने लगते हैं आपको याद है ना उस दिन विंग ने वो अजीब से हरकतें की थी। फिर मैडम नैन कहते हैं हाँ, तो क्या हुआ वांग जी? फिर वांग जी बताता है उस दिन से विंग मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है मॉम। आप बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितने दिनों से उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो मान ही नहीं रहा। फिर मैडम नैन कहती है वांग जी इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हें ही खुद विंग को मनाना होगा। तुम उसके होने वाले अल्फ़ा हो तो तुम्हें समझना होगा कि तुम अपने ओमेगा को कैसे मना सकते हो। तुम कुछ सोचो, उसे ना स्पेशल फील करवाओ। और वैसे भी अब तो उसका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है ना, तो उसे डेट पे लेके जाओ, बाहर घुमाओ, ताकि वो मान जाए, खुश रहे। और तुम लोगों के बीच में जो भी मनमुटाव है वो क्लियर हो जाए सारी चीज़ें।
जो भी गलतफहमी है वो सारी क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से मेरा सन इन लॉ मुझसे दूर हो जाए। और ये कहकर वांग जी की मॉम वांग जी को खुद डांट कर चली जाती है। वांग जी कहते हैं ये तो अलग ही बात है, गलती मैंने नहीं की फिर भी डांट मुझे ही पड़ी। हाँ, क्या ही करूँ मैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। और ये कहकर वांग जी गुस्सा करने लगता है और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से विंग मान जाए। इधर हम विंग का सीन देखते हैं। वो अपने घर वालों को मना करने के बाद वो अपने कमरे में आता है और मुंह फुलाकर वहाँ पर बैठ जाता है और फिर मन में सोचने लगता है देखो कैसा अल्फ़ा है मेरा, कितना ज़्यादा अनरोमांटिक अल्फ़ा है। मैं नाराज़ हूँ तो मुझे मनाने के लिए उसे टेंट्रम थ्रो करना चाहिए ना, मुझे मनाने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए, बट नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है वो। मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। सच में मून गॉडेस आपने मेरे लिए कैसा अल्फ़ा बनाया है, मेरा अल्फ़ा इतना ज़्यादा अनरोमांटिक क्यों है, उसे इतना अनरोमांटिक क्यों बनाया मून गॉडेस आपने। और ये कहकर ना विंग शिकायत करने लगता है मून गॉडेस से। और फिर वो गुस्से में आकर मुंह फुलाकर वो बिस्तर पे लेट जाता है और बेड पे लेटे लेटे उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद ही नहीं पता। फिर हमारे विंग की आइज़ जब खुलती है ना, तब विंग देखता है कि वो अपने रूम में है ही नहीं। विंग इधर उधर देखता है क्योंकि वो अपने कमरे में है ही नहीं। वो सोया तो अपने कमरे में था बट उठा किसी और जगह था। वो जब उठ के इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि वो किसी एक होटल के रूम में, देखने से ऐसा ही लग रहा था। और फिर विंग उठता है उस बेड से और वो इधर उधर देखने लगता है कि वो कहाँ पर है, कौन से होटल पे है, किस जगह पर है। तभी उस होटल के उस रूम पर जहाँ पर विंग था वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और फिर कहता है सर ने कहा है कि आपको हमारे साथ आना है। तो विंग पूछते हैं कौन से सर, बट वेटर कुछ नहीं बताता। बस वेटर कहता है बस आप हमारे साथ चलिए। फिर विंग को ना चाहते हुए भी उसके पीछे जाना पड़ता है। फिर ना वो वेटर के पीछे चलते चलते एक जगह आता है और देखता है वो जगह डेकोरेशन किया गया था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से। वो एक ना सी साइड एरिया था और वहाँ पर ना मतलब 2 चेयर और बहुत अच्छे से मतलब डिनर करने के लिए ना सजा हुआ था वो जगह। और पास में ही ना चारों तरफ ना लाइटें, मतलब होते हैं ना फेरी लाइटें, वो अच्छे से डेकोरेट किया गया था फेरी लाइट से। और फिर विंग जब वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ पर ना रोज़ पेटल से ना एक लव बना हुआ था, मतलब हार्ट शेप का बना हुआ था, जहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था कोर्ट में उस विंग की तरफ ना पीट करके। विंग जब बोलता है एक्सक्यूज़ मी, तब वो इंसान पलटता है और जब उसको देखता है ना विंग तो देखता ही रह जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा वांगी था। फिर वांगी विंग को बुलाता है, विंग इधर आओ। फिर विंग ना धीरे धीरे करके वांगी के पास आ जाता है और जैसे ही विंग ना उस मतलब लव जो हार्ट शेप का बना हुआ था फ्लावर पेटल से उसके अंदर आता है, वांग जी तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और रिंग लेकर विंग को प्रपोज करता है। हमारा वांग जी ना घुटनों के बल बैठ गया था और रिंग दिखाकर विंग से पूछता है कि विंग विल यू मैरी मी। ये सुनकर ना विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है और तभी ना पीछे से बहुत सारे लोगों की ना चीयर्स करने की आवाज़ आती है कि सब लोग बोल रहे थे से यस विंग, यस यस। और विंग जब देखता है ना तो वो शॉक, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली थी वहाँ पर और ये देखकर ना विंग पूरा हैरान था। और फिर विंग सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो हाँ कर देता है। और फिर वांगी ना विंग के हाथों में वो रिंग पहनाता है फिर से और फिर विंग को सॉरी बोलता है क्योंकि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिर से वांगी ने ना विंग के दूसरे हाथ में वो रिंग पहनाया हुआ था। फिर विंग ना माफ़ कर देता है वांगी को और फिर कहता है वांगी के कान में आप तो बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक थे ना, तो आपने ऐसा ये सब कैसे किया। फिर वांगी कहता है विंग तुम्हें क्या पता कि मैं रोमांटिक हूँ या अनरोमांटिक हूँ, मैं तो बस तुम्हारी पढ़ाई की वजह से बोल रहा था। और जैसे सब लोग देखते हैं कि वो लोग खुसर फुसर कर रहे हैं तो सब लोग पूछते हैं बस भी करो, हम लोग को डिनर करना है। और फिर ना वहाँ पर और भी सारे अच्छे से सेटअप किया जाता है और सब लोग बैठ कर ना वहाँ पर डिनर करने लगते हैं। और फिर कहते हैं कि अब विंग का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है तो हमें ना इन चारों हमारे
या बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए। तो इससे सब लोग ना राज़ी हो जाते हैं और एक हफ्ते बाद उनकी शादी फिक्स हो जाती है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जियांग फैमिली, लैन फैमिली अपने अपने घर चली जाती है। विंग और जियांगजिंग बहुत ज़्यादा खुश थे और हमारे वांगजी और शीचन भी बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें खुश देखकर उनकी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो लोग सोच रहे थे फाइनली सब कुछ ठीक हो गया विंग और वांगजी के बीच, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि विंग भी उदास था, वांगजी भी उदास था विंग की वजह से। तो सब कुछ ठीक होने के बाद ऐसे ही करके ना टाइम बीतने लगता है और ऐसे करते करते कब उनका शादी का दिन आ जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। इतने टाइम में उन्होंने सारी शॉपिंग कर ली थी, शादी की जितनी भी सारी शॉपिंग थी सब लोगों ने, मतलब दोनों फैमिली ने मिलकर और हमारे चार कपल ने मिलकर वो सारी शॉपिंग कर ली थी अच्छे तरीके से। उन्हें जो जो पसंद है वो सारी चीज़ों की शॉपिंग की थी उन्होंने। और हमारे विंग और जियांग ने तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग की थी कि क्या ही बोलूँ मैं। वांगजी और शीचन तो उनके बैग्स लेकर घूम रहे थे पूरे शॉपिंग मॉल में, इतनी ज़्यादा शॉपिंग की थी हमारे विंग और जियांगजिंग ने। और सारे उठा भी हमारे वांगजी और शीचन ही रहे थे और उन दोनों के ऐसा देखकर ना सब लोगों को हंसी आती थी उन पर। बट हमारे वांगजी और शीचन क्या ही कर सकते थे, क्योंकि उनके ओमेगास थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे वो लोग सिवाय उनकी बात मानने के, वरना वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वो दोनों भाई चुपचाप उनकी बातें मान रहे थे और उनके उनके सारे टेंट्रम को उठा रहे थे, झेल रहे थे, उनके नखरे को कहूँ तो। फिर ऐसे ही नोक झोंक और मस्ती करते हुए उनकी सारी शॉपिंग क्लियर हो जाती है और ऐसे करते करके आज उनका शादी का दिन था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और हमारे कपल तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आज उनकी शादी है तो नर्वस होना तो बनता है ना। तो सब लोग नर्वस थे, चाहे वो वांगजी और शीचन हो या विंग और आजिंग हो, क्योंकि अल्फ़ा हो या ओमेगा शादी के टाइम सब लोग ही नॉर्मली नर्वस ही होते हैं। चाहे वो हमारे नॉर्मल कपल की बात करें, लड़का या लड़की की बात करें, या अल्फ़ा या ओमेगा, चाहे कोई भी हो, शादी तो है ना। क्योंकि शादी लाइफ में एक ही बार होता है और वो शादी हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है, हमारे लाइफ का सबसे चेंजिंग मोड़ होता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो वो लोग भी नर्वस थे। फिर वो वांगजी और शीचन रेडी हो चुके थे और फिर वो लोग स्टेज में आकर ना हमारे विंग और आजिंग का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारे विंग और आजिंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। विंग और आजिंग को ना उसके मॉम और डैड लेकर आते हैं स्टेज तक। फिर ना मैडम यू और जियांग फैमिया ना हमारे वांगजी और शीचन के हाथों में विंग और आजिंग का हाथ देते हुए कहते, हमारे बच्चों का ध्यान रखना, हमने इन्हें फूलों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर इनसे कोई गलती हो कभी तो इन्हें प्यार से समझाना या डांटना, बट इनका साथ कभी मत छोड़ना। ये सुनकर वांगजी और शीचन कहते, आप लोग टेंशन मत लीजिए मॉम डैड, हम विंग का, वांगजी कहते हैं मैं विंग का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखूँगा, और शीचन कहते हैं मैं जियांगजी को खुद की जान से भी ज़्यादा बढ़कर ध्यान रखूँगा। और ये कह कर वो लोग उन्हें सांत्वना देते। फिर मैडम यू और जियांग फिर मैं नीचे आ जाते और फिर वो लोग शादी का रिचुअल स्टार्ट होता है। वो लोग अर्थ और हेवन को बो करते हैं, एल्डर एंड सिस्टर को बो करते हैं, फिर एक दूसरे को बो करते हैं और इसके बाद मैरिज जो होता है ना रजिस्टर, उस पर साइन करके फिर किस करके शादी को लव करते हैं। और फिर वो लोग बैंक्वेट को, शादी का जो बैंक्वेट होता है वो थोड़ी इन्जॉय करते हैं और फिर वो लोग निकल जाते हैं अपने हनीमून, मतलब अपने अपने हनीमून के लिए। फिर यहाँ से सीन कट होता है, हम देखते हैं पूरे 6 साल बाद का सीन। देखते हैं दो बच्चे दौड़ रहे थे, दो बच्चे ना इधर उधर दौड़ रहे थे और फिर उसमें से एक बच्चा कहता है, गगो आपको छुपना चाहिए, अगर मॉम ने आपको देखा ना तो सच में आपकी कुटाई कर देंगी। फिर दूसरा बच्चा कहता है, अरे अंकल तो मुझे नहीं डांटेंगे, मेरी मॉम मुझे डांटेंगे, बट अंकल तुम्हें डांटेंगे, आई वांट तुम्हें दौड़ना चाहिए यहाँ से। ये सुनकर ना
हमारा जो आईवॉन था वो कहता है, हाँ सही कहा, आपको आपकी मम्मा डांटती है और मुझे मेरी मम्मा डांटती है, हमें चुप होना चाहिए वरना दोनों ही हमें बहुत ज़्यादा डांटेंगे और हमें हमारी कुटाई भी होगी, हमें छुपना चाहिए। चलो हम लोग दादी और दादाजी के पास चलते हैं। ये सुनकर हमारा जो दूसरा बच्चा था जिसका नाम जिंगी था, जिंगी कहते हाँ सही कहा युवा, चलो चलते हैं दादाजी के पास, दादी माँ के पास, ताकि मम्मा और अंकल हमें डांट ना पाए। चलो, और ये कहकर दोनों भाग जाते हैं और फिर कहते वहाँ पर आके कहते दादा दादी जी हमें बता लीजिए वरना मॉम और अंकल हमें मार डालेंगे। ये सुनकर कहते क्यों, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया? फिर लोग बताते हमने हमने ना उनका कांच का ग्लास का छेद तोड़ दिया, हमें बता लीजिए ना प्लीज। फिर वो लोग अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम दोनों को। फिर तभी वहाँ पर विंग राजे कहते युवान जिंगी तुम लोगों ने कांच का ग्लास का सेट तोड़ा हमारा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और दूसरी तरफ से हमारा आजिंग भी वही कहता है। फिर ना तभी हमारे लैंड कुरैन रोक लेते हैं और वहाँ पर वांग्यो शीजन आते, फिर पूछते क्या हुआ, तुम दोनों बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो, हमारे प्यारे बच्चों के पीछे। तो विंग और आजिंग दोनों शिकायत करते हुए कहते इन प्यारे बच्चों ने हमारा कांच का ग्लास का सेट तोड़ दिया जो हम नए मार्केट से लाए थे। तो वांग्यो और शीजन कहते हम लोग नया ला देंगे, बस करो। और ये कहकर वो बच्चों को गोद में उठा लेते और फिर कहते बस भी करो। और वो लोग प्यार से एक दूसरे से बात करने लगते हैं और इसी प्यारे से क्यूट से हैप्पी मोमेंट को दिखाते हुए इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को आज ज़्यादा नॉइस आए तो इसके लिए सॉरी। और मैं ये बात यही पहन करती हूँ, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके बाय बाय एवरीवन।